भगवान अर्जुन से कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। देखिए, ये जो मैं अर्थ बता रही हूँ, वैसे इसका भाष्य अनेक संतों ने, जगत गुरुओं ने किया है, लेकिन ये जो मैं अर्थ बता रही हूँ, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने जो अर्थ किया उसके हिसाब से बता रही हूँ। 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में नहीं आ पाते। नंबर 1 मूढ़, नंबर 2 नराधम, नंबर 3 मायया परितज्ञान, नंबर 4 आसुर भाव माश्रित। तो नंबर 1 मूढ़। मूढ़ माने जो जानता ही नहीं कि भगवान से उसका कुछ संबंध भी है, जिसने कभी ईश्वर के विषय में सुना ही नहीं, बस अपना ऑफिस गए, दुकान गए, वहां काम किया, शाम को आए, भोजन किया, सो गए। तो पूरे जीवन क्या किया? पूरे जीवन 50 लाख कमाया। 50 लाख का क्या किया? कुछ अपने पेट में डाला, कुछ बीबी बच्चों के पेट में डाला, कुछ बैंक बैलेंस छोड़ा और फिर मर गए। मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियों में भटकते घूमे। अजी, हमें तो नहीं मालूम था कि अगर हम ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे तो हमारी ये दुर्गति होगी। यदि हम जानते तो अवश्य ईश्वर की शरण में जाते। यानी वो बेचारे जानते ही नहीं है कि भगवान से उनका कुछ संबंध भी है। ठीक है, भगवान होंगे, हमें उनसे क्या लेना देना। नंबर 2 नराधम। जानते तो हैं भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन लापरवाही कर जाते हैं। कर लेंगे, क्या जल्दी है, बुढ़ापे में करेंगे। ये लापरवाही इतना बड़ा शत्रु है कि भोजन बनाने का सब सामान रखा है, आटा, दाल, चावल, तरकारी, मसाले, घी, चूल्हा, बर्तन, लेकिन जी कौन खाना बनाए। लेकिन भोजन करना आवश्यक है। हाँ जी, आवश्यक तो है, लेकिन सो जाते हैं। कौन 1 घंटा खोपड़ा भंजन करे, सवेरे देखा जाएगा। यानी जान करके भी प्रवृत्त न होना। नंबर 3 मायया पहृत ज्ञान। इन लोगों का धंधा होता है बहस करना, तर्क करना, वितर्क करना। श्री कृष्ण भगवान हैं, क्या सबूत? जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज महापुरुष हैं, क्या सबूत? या गीता में ऐसा क्यों लिखा है? भागवत में ऐसा क्यों लिखा है? रामायण में ऐसा क्यों लिखा है? या श्री राम ने ऐसा क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? बस 2-4 प्रश्न बनाए, जो भी संत नगर में आए उन्हीं के सामने वो प्रश्न रख दिए और फिर बड़े शान से कहा, अजी हमारे प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई बाबा जी नहीं दे सके। यानी उनका धंधा ही है तर्क, वितर्क, कुतर्क, अतितर्क करना। और नंबर 4 होते हैं आसुर भाव माश्रित। ये घोर राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ईश्वर के भजन से इनको कोई मतलब नहीं, बल्कि अगर ईश्वर का विषय कहीं छिड़ता है तो इनको बुरा लगता है। सुना है कि कोई चकोरी जी आई हैं प्रवचन बोलने के लिए, हाँ हाँ चलो वहां जाकर शोर मचाते हैं। या कहीं कीर्तन हो रहा है, अरे क्या शोर मचा रखा है सारी रात राधे श्याम करके।
ना सोने देते हैं, ना खुद सोते हैं। यानी कहीं भी ईश्वर का विषय छिड़े तो इनको अशांति होने लगती है, इनके पेट में बदहजमी होने लगती है। प्रश्न उपस्थित होता है कि जितने हम यहां बैठे हैं, हम लोग इन चारों में से कौन से हैं? तो नंबर 1, मूढ़ तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि संस्कार कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, इतना तत्व ज्ञान हम लोगों को है कि ईश्वर से हमारा कुछ संबंध है, तो मूढ़ तो हम रहे नहीं। और माया परित ज्ञान भी हम लोग नहीं हैं कि हर समय बहस ही करते रहते हो। अरे कभी कभी जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना गलत नहीं है, लेकिन हमारा धंधा ही हो बहस करना, ऐसी भी कोई बात नहीं। और आसुर भाव माश्रित का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि यदि आप लोग ऐसे होते घोर राक्षस प्रवृत्ति के, तो प्रवचन में क्यों आते? बस वही एक अवस्था बची, नराधम। हम सब लोग उसी कक्षा में हैं। जानते तो हैं भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, लेकिन लापरवाही कर जाते हैं।